नमस्कार दोस्तों। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया और उनको ये काम दिया कि आप भाई देखो कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है उनके षड्यंत्रों को समझो और साथ ही साथ उनका मुकाबला करने के लिए आप कोई रणनीति या कोई कानून बनाओ और कानून बनाने का हमें कोई सुझाव दो। तो भाई वही कार्य उन्होंने किया। अब कानून बनाना ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसमें भारत रक्षा कानून जो था वो समाप्त हो रहा था। तो अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कब? 1918 में। सर सिडनी रोलेट ने 1918 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 1919 में, फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए वहाँ के विधानमंडल द्वारा। पहला विधेयक तो वापस ले लिया गया, लेकिन दूसरा विधेयक जिसका नाम है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, इसी को रोलेट एक्ट कहा गया। अब ये जो अधिनियम है रोलेट एक्ट का, ये दूसरा नाम, आप इसका जो मुख्य नाम है यही है, मेन नाम यही है आपका, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। ये परीक्षा में पूछा गया है कि रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, किस मुख्य नाम से जाना जाता है, किस विधेयक के रूप में वो आया था, किस अधिनियम के रूप में। तो आप उत्तर बताओगे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। यह जो आपका अधिनियम था ये 3 साल के लिए लागू था। इस अधिनियम में यह बात थी कि मजिस्ट्रेट किसी को भी जो आपका संदेहास्पद हो उसको आप गिरफ्तार कर सकता था और किसी भी अनिश्चित काल समय के लिए बंदी बना सकता था, बंद करके जेल में रख सकता था। यह तो गलत बात हुई क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोषों को भी शोषण होता था। अब इस रोलेट एक्ट का एक सत्याग्रह चला। क्यों सत्याग्रह चला? क्योंकि यह कानून ही ऐसा था, इस कानून का विरोध होने लगा। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अब हुआ क्या? रोलेट सत्याग्रह के स्वरूप में भारत में गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह सभा की स्थापना की। अब सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हुए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल के लिए आह्वान किया। लेकिन उससे पहले ही ये चूंकि आपका स्थानीय जगह जगह पे अपना सत्याग्रह चलाना था, तो 30 तारीख को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने एक नारा दिया था, कर मत दो का नारा दिया था। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद जी। उस एक आंदोलन चला था उस समय, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा चलाया गया था कर मत दो आंदोलन। ठीक है। अब दिल्ली में भी भाई वहाँ पे जहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहाँ पे आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे गोलियाँ चली। पंजाब और लाहौर में भी उस समय आपकी गोलियाँ चली थी, अहमदाबाद में गोलियाँ चली थी। तो माहौल बड़ा अजीब सा हुआ था, बहुत गड़बड़ सा माहौल हुआ पड़ा था। फिर 8 अप्रैल को क्या हुआ कि गांधी जी को बुलाया, किसने? सत्यपाल ने और स्वामी श्रद्धानंद जी ने बुलाया कि पंजाब आइए। गांधी जी पंजाब जा ही रहे थे कि बीच में ही 8 अप्रैल को हरियाणा में एक जगह पड़ता है पलवल, वहाँ पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया। अब गांधी जी को तो बम्बई भेज दिया गया, लेकिन अपना आंदोलन वहाँ पे चलते रहे। इस आंदोलन का, ये जो रोलेट सत्याग्रह था, इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पंजाब रहा करता था, पंजाब था। पंजाब में आंदोलन तूल पकड़ चुका था, आंदोलन चल रहा था। तो 9 अप्रैल को वहाँ पर सत्यपाल और किचलू, ठीक है, सत्यपाल और किचलू को भी गिरफ्तार करके, ये सैफुद्दीन किचलू इनका पूरा नाम है और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ के स्थानीय पुलिस के द्वारा। तो पहले तो गांधी जी की गिरफ्तारी, फिर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी। तो जनता में आक्रोश उत्पन्न हो चुका था। अब इस आक्रोश उत्पन्न होने के बाद जो इस एक्ट था, इसके विरोध में और इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया पंजाब के जनता के द्वारा। वहाँ पर एक, आप इस तरीके से कह सकते हैं, जुलूस निकाला गया। लेकिन अब जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने अपना फ्रंट किया। अब जुलूस को रोकने के प्रयास में फिर वहाँ पे गोलीबारी भी, गोली चल गई। अब गोली चलने के बाद जुलूस बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई और बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग को भी उसने आग के हवाले कर दिया, साथ ही साथ 5 अंग्रेज़ों को मार दिया। अब अंग्रेजी सरकार बौखला गई, गुस्से में आ गई और हुआ क्या? 13 अप्रैल का दिन था। अब 13 अप्रैल के दिन की चर्चा करने से पहले हमें एक बात समझ लेनी है यहाँ पर कि उस समय कब, 1919 में, और अप्रैल की बात हो रही है कि भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। आपको ध्यान देना पड़ेगा ओ डायर और आर डायर में। तो पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था, लेकिन पंजाब के जो अमृतसर शहर का ब्रिगेडियर जनरल था वो आर डायर था। ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, लगभग शाम के 4 बज रहे थे।
वहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी। कहाँ पर? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, तो वहाँ पे जो अमृत सिंह का जलियांवाला बाग है, वहाँ पर करीब 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर बात ये पूछी जाए कि भाई इन लोग को बुलाया किसने था, तो इस नाम पर हंसराज का नाम आता है, और हंसराज आगे चल के सरकारी आपका गवाह भी बन जाता है, और एक प्रकार से इसको भारतीय गद्दार के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय गद्दार, वहाँ पे इसने गद्दारी की है। ठीक है, तो होता क्या है, अब वहाँ पे हो क्या रहा था, जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग था, वहाँ पर हो क्या रहा था, गांधी जी, किचलू, सत्यपाल, इन सब के गिरफ्तारी का एक प्रकार इनकी रिहाई मांगी जा रही थी, और साथ ही साथ रोलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी चल रही थी और भाषण दिए जा रहे थे। वहीं पे फिर आ जाता है डायर। डायर आता है और डायर कहता है कि 3 मिनट, आपके पास 3 मिनट का समय है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हट जाओ। ऑर्डर किसने दिया? माइकल ओ डायर ने। पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑर्डर से ओ डायर, आप याद रखिएगा, गोली चलाने का आदेश ओ डायर ने दिया। अब आप देखिए 3 मिनट का उसने समय दिया, और समय देने के बाद डायर जो था वह मेन मुख्य गेट पर सैनिकों के साथ खड़ा हो गया, और उस समय जो सैनिक उसके साथ थे वो गोरखा रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के? गोरखा रेजिमेंट के थे। 3 मिनट का समय दिया, और उसके बाद फिर उसने ऑर्डर दे दिया। किसने? ओडायर ने ऑर्डर दिया ही था। इसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो जो गोलियां चलाने से हज़ारों लोगों की जानें गई, और लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बहुत ही दुखद घटना है, और कब आप ये समझिए तब तक गोलियां चलाई जाती रही जब तक कि गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। इतनी दुखद घटना है, बहुत लोग मरे थे उसमें। इस घटना के बाद बहुत सारे दुखी होकर लोग और बहुत सारे विरोध में अपने उपाधि और पद का त्याग दे दिया। इसमें भी प्रश्न बनते हैं, जैसे इसमें देखें तो शंकरन नायर नाम के एक व्यक्ति थे, वो वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता रखते थे उस समय। उन्होंने उससे अपनी सदस्यता को खारिज कर दिया, अपने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी। जमनालाल, राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर सर नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही दुखद घटना उस समय हुई थी। अब हुआ क्या, इस घटना के बाद इस घटना की जांच की मांग, जैसे सीबीआई जांच की मांग होती है, उस प्रकार घटना की जांच की मांग होने लगी। इतना ज़्यादा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना, तो ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर एक हंटर कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड हंटर। अब इसकी अध्यक्षता में 1919 में एक हंटर कमेटी बनाई गई कि भाई चेक करो कि क्या क्या मामला था। हालांकि मामला आप समझ ही रहे हैं, दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 8 सदस्यों की ये कमेटी थी, जिसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। और वो जो 5 अंग्रेज थे, वो एक तो लॉर्ड हंटर ही था, एक रस्किन था, राइस था, जॉर्ज बैरो, टॉमस स्मिथ, और जो 3 भारतीय थे उसमें चिमनलाल सीतलवाड़ा और सुल्तान अहमद जगत नारायण, ये 3 लोग थे। इसने रिपोर्ट सौंपी 1920 में इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और बताया कि लगभग 379 लोग मरे हैं। जबकि मरे कितने थे, आप ये लमसम मान के चलिए 1500-1600 लोग मरे थे, लेकिन इसमें बताया जा रहा था कि 379 ही लोग मरे हैं। ठीक है, और लगभग 1200 लोग घायल हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसने ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, जो सबसे बड़ा दोषी था, आरोपी था, उसको अंग्रेजी हुकूमत ने आपका क्या किया, इस कमेटी ने क्या कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। और आपको मैं बता दूं, ओ डायर के लिए जो ब्रिटिश अखबार थे उसको वहाँ पे हीरो बना दिए थे, हीरो मानना शुरू कर दिए थे, और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक जैसी उपाधि दी गई। और वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उसको तलवार वगैरह बका दी है ना, मान की तलवार की एक उपाधि होती है, वो मान की तलवार की उपाधि दी जा रही ओ डायर को, इतना नीच काम करने के बाद भी। वहाँ पर उसका इतना बोलबाला था। और वहाँ पे एक अखबार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो अखबार था, उस अखबार ने 30,000 पाउंड रुपया इसके लिए इकट्ठा किया था। समझिए कितनी वहाँ पे उसका बोलबाला था, जबकि यहाँ पे इतना ये नीचता वाला हरकत करके गया था। ठीक है, तो इस जांच आयोग में कुछ ऐसा खास रहा नहीं, आपका इसमें ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में चल के मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल आपका है, कैक्सटन हॉल लंदन में, वहाँ पे ओ डायर की उधम सिंह द्वारा हत्या कर दी जाती है। उधम सिंह को वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है और फिर उसको वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया जाता है उधम सिंह जी को। उधम सिंह जी इसके लिए फेमस है कि मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में लंदन में ओ डायर की हत्या की थी उन्होंने। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है।
अब जांच आयोग एक और बना था, वो बना था कांग्रेस के द्वारा, उसका नाम है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। साथ ही साथ गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, प्रफुल्ल जयकर, ये भी उस जो कमेटी थी उसके सदस्य थे। इस कमेटी ने यह मांग की कि जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन सरकार ने एक न सुनी, कोई बात नहीं मानी और इसी के चलते असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। तो ये बात रही आपकी रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको स्टोरी के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।